ओला चालक मोहम्मद यासीन खान से रहे सावधान, करता है ओला मालिकों से ठगी। वसीम चौधरी ने उजागर की यासीन की ठगी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुब्रा कौसा के एक कारोबारी है वसीम चौधरी, उनका ओला गाड़ियों का भी कारोबार है। ओला गाड़ियां उनके पास हैं, वो ओला कंपनी के जरिए चलाते हैं। और ऐसे में हाल ही में एक जरूरतमंद चालक को उन्होंने ओला गाड़ी, अपनी ओला कैब चलाने के लिए दी। उसके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल भी। और कुछ दिनों बाद ये चालक, ये ड्राइवर ओला गाड़ी और मोबाइल समेत गायब हो गया। इसका नाम है मोहम्मद यासीन खान। फिर कैसे मोहम्मद यासीन खान को ढूंढने निकले वसीम चौधरी, और गाड़ी को उन्होंने कंपनी की मदद से जीपीएस ट्रैकिंग से कैसे खोज निकाला, कैसे यासीन के घर पर उनका संपर्क हुआ, और उसके हालात देखते हुए उन्होंने अभी तक क्यों नहीं शिकायत की, किस तरह से मोहम्मद यासीन ने अब तक अन्य भी ओला मालिकों के साथ ठगी की है, और क्या पूरा मामला है, किस तरह से मोहम्मद यासीन खान ओला चलाने के नाम पर ओला मालिकों के साथ ठगी करता है। सुनिए वसीम चौधरी की ये क्या पूरी जानकारी है। मेरा नाम है वसीम चौधरी। वसीम भाई, आप अभी बता रहे थे कि आपके साथ कुछ, आपका जो ड्राइवर है, ओला ड्राइवर है, तो उसने कुछ फ्रॉड किया है, तो क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा है ना भाई कि ये मेरे पास में एक लगभग 10 दिन से काम कर रहा था। और इसका ऐसा है ना कि ये मेरे पास में जब आया तो इसने मेरे को अपने घर के हालात बताया कि भाई मेरे घर में थोड़ा सा कैसा है कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। किसने बताया? मतलब ये इसी ने बताया, आपके ड्राइवर ने? मेरे ड्राइवर ने। क्या नाम है उसका? इसका नाम है मोहम्मद नफीस यासीन मोहम्मद नफीस। अच्छा। हाँ, तो इसने थोड़ा अपने घर की मेडिकल कंडीशन बताया और इसके पास काम नहीं था। मतलब मेरे सामने ये काम कर रहा था एक गाड़ी पर, तो वहाँ से कुछ हुआ और इसने उधर से इसका काम छूट गया। फिर ये मेरे पास में आया तो मैंने इसको अपनी गाड़ी दी चलाने के लिए। तो ये मेरे पास में नाइट में काम करता था, और इसको मतलब इसके पास में ना मोबाइल भी नहीं था काम करने के लिए, कि जैसा हमारा ओला उबेर चलता है वो ऐप पे चलता है, और इसके पास मोबाइल नहीं था। तो इसको मैंने ना मोबाइल भी दिया। तो ये मेरे पास में लगभग 4-5 दिन इसने मेरे से काम किया अच्छे से। कब से काम कर रहा था मतलब आप? ये मेरे पास में एक हफ्ता 7-8 दिन हो गया काम करते हुए। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ था, मतलब आपने मोबाइल दिए तो? इसको मैंने मोबाइल दिया, इसने 3-4 दिन काम मेरे पास में अच्छे से किया। और कैसा है कि गाड़ी चलाने के टाइम इसके कुछ फाइन्स भी पड़े थे। तो फाइन पड़ने के बाद क्या है कि इसका मेरे पर बैलेंस आ गया। क्या फाइन कैसा होता है कि इनको छुड़ाना पड़ता है। हम इनका जो भी रहेगा कि अगर गाड़ी पे जो भी फाइन आ रहा है तो इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। गाड़ी आपकी थी मतलब? गाड़ी हमारी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी है डिजायर। डिजायर थी? डिजायर। और ये गाड़ी है ना हम कंपनी से लेते हैं भाई। तो कंपनी का हमको ना डेली बेसिस पे ना उसको रेंट देना पड़ता है। तो ये लास्ट शनिचर के दिन ये काम पे गया था, शनिचर की मॉर्निंग में। शनिचर का डे इसने गाड़ी चलाया, नाइट में गाड़ी चलाया। तो संडे सुबह में मेरा इससे लगभग 6 बजे के टाइम पे बात हुआ था कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो वो बोला ठीक है। मैं बोला 8-9 बजे तक आ जा, क्योंकि डे वाला 9 बजे तक आता है। लेकिन जब से ये गया है भाई आज तक नहीं आया, ना मेरा फ़ोन उठा रहा है। मेरा फ़ोन भी उसके पास में है, गाड़ी भी उसके पास में है, सब कुछ मेरा उसके पास में। उस दिन का पूरा धंधा किया हुआ पैसा भी उसके पास। तो गाड़ी लेके कब गया था मतलब? गाड़ी ये लेके गया था शनिचर की सुबह में। अच्छा, शनिचर की सुबह में गाड़ी लेकर गया था। अच्छा, दूसरे दिन आपने संडे को कॉल किया था? संडे को जब ये रिटर्न आने वाले रहते हैं, कैसा 24 घंटे पे जाते हैं, तो वो नेक्स्ट डे सेम टाइम पे ही आते हैं 8 से 9 के बीच में। अच्छा। तो मैंने उसको सुबह फ़ोन किया लगभग 6:30-7 बजे कि भाई ड्यूटी हो गई है, अभी तू आना है तो आ जाए, क्योंकि 9 बजे दूसरा ड्राइवर आता है हमारा। तो ये बोला ठीक है भाई मैं 1 घंटे में आता हूँ। तो उसके बाद से आखिरी बात हुई थी मतलब? आखिरी मेरी बात हुई भाई संडे की सुबह में? संडे की सुबह में। तो उसके बाद से ये अभी तक आया नहीं। मेरा गाड़ी उसके पास, मोबाइल उसके पास, उस दिन का धंधा पूरा उसी के पास में। उसके घर पे आप गए थे? उसका एड्रेस वगैरह है आपके पास? हाँ, मेरे पास में उसका मैंने ना इंक्वायरी किया है, उसका मैंने आधार निकाला है, उसके कुछ आईडीज़ है मेरे पास में। तो उसके घर पे मैं गया था। तो उसकी वाइफ भी एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम में है। तो उसकी वाइफ भी परेशान है कि बोले भाई देखो मेरी बात तो हो रही नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब घर वालों को भी पता नहीं है कि वो कहाँ? घर वालों को भी पता नहीं है। अच्छा। और इसकी एक्चुअली मैंने अभी रिसेंट है ना इसकी बैक हिस्ट्री में निकाल रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सब जगह यही पैटर्न है। लोगों के पास में 10-15 दिन काम करता है, उनकी गाड़ी लेके भाग जाता है, उनके मोबाइल लेके चले जाता है, और जो उनका डेली कलेक्शन का धंधा होता है कैश में,
वो भी लेके चले जाता है। फिर कम से कम 15-20 दिन ये दिखता नहीं, आता नहीं है। वसीम भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी नहीं मिली है, तो गाड़ी पे आप बता रहे थे जीपीएस लगा था, आपने हाँ, ट्रैक बराबर। वगैरह किया हो गया? नहीं मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने जीपीएस ट्रैक किया और संडे को जैसा मेरी बात हुई थी इससे, तो उसके बाद दोपहर तक शाम तक इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरे को लगा कि ये नशा वशा करके, जब मैंने इंक्वायरी किया कि भाई ये लोगों ने बोला कि नशा करता है, तो मेरे को लगा कि शायद इसने नशा किया होगा। तो मैं शाम तक का देखता हूँ कि नशा उतरेगा तो ये आ जाएगा। तो वो शाम हो गई, शाम में भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं शायद ज़्यादा नशा किया होगा, सुबह तक आ जाएगा। मैंने सुबह तक का भी टाइम दिया, मैं अब इससे ज़्यादा क्या हो मतलब सकता है। मंडे की सुबह था? मंडे की सुबह तक। अब मंडे की भी सुबह हो गई है, ना फ़ोन उठा रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो फिर मजबूरन है ना मेरे को इसके घर पे जाना पड़ा। अब इसके घर पे जाता हूँ, इसकी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तो इसकी वाइफ वो भी परेशान है कि हमारा फ़ोन उठा नहीं रहे भाई, तो हम आपको क्या रिप्लाई दे दें। उसकी वाइफ ने भी मेरे को दिखाई कि भाई देखो, मैंने उसको मैसेज किए कि भाई आप आ जाओ, जो भी है बैठ के बातचीत कर लो। तो आपने इसकी कंप्लेंट मुंब्रा पुलिस को की थी क्या? नहीं भाई, मैंने कंप्लेंट इसके लिए नहीं की है ना कि इसकी जो घर की कंडीशन देख कर है ना, मैंने वो हिसाब से कंप्लेंट नहीं की। लेकिन मैंने इसके घर में इसकी वाइफ को मैंने तो एकदम आपको क्लियरली बोल दिया है। वसीम भाई, आपको अपनी गाड़ी मिली अभी? भाई मैंने 2 दिन इसको टाइम देने के बाद, मैंने कंपनी में कैसे सब गाड़ियों पे जीपीएस चलता है, तो मैंने कंपनी में ये चीज़ मैंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा सीन हो गया है, इसका क्या करना है। तो उन लोगों ने मेरे को जीपीएस लोकेशन निकाल के दिया और सेकंड की कंपनी ने मेरे को दी और उन्होंने मेरे को उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिया और मैं जाकर मैंने देखा एग्जैक्ट लोकेशन पे उधर गाड़ी है, तो वहाँ से मैं गाड़ी उठा के लेके आ गया। मतलब आपकी गाड़ी मिल गई है आपको? गाड़ी मिल गई है मेरी, लेकिन क्या है कि भाई मेरा मोबाइल मिसिंग है। अभी जो 3-4 दिन का मेरा जो उसके ऊपर पैसा निकलता और मेरा उसके ऊपर बैलेंस पैसा भी है पीछे का, तो वो कितना है, मतलब टोटल कितना रकम है? अराउंड है ना मेरा 20,000 के आसपास में उस पर निकल रहा है। 20,000 प्लस आपका मोबाइल? हाँ 20,000 नहीं, 20,000 मोबाइल का इंक्लूडिंग सब मोबाइल 20,000 निकल रहा है मेरा। टोटल 20,000? टोटल तो आपने मोबाइल की कंप्लेंट कराए हो क्या? नहीं अभी नहीं कराया। एक्चुअली क्या है, मैं सोचा था कि इसके घर के हालात सही नहीं है, लेकिन मैं इसकी वाइफ को मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैं कंप्लेंट ज़रूर कराऊंगा। लेकिन फर्स्ट मेरे को है ना मेरा गाड़ी का प्रायोरिटी था कि जो चीज़ मैं उठा कर लेके आ गया हूँ, मेरे पास बिल विल मेरे मोबाइल का सब कुछ है। इंशाल्लाह एक आध दिन में ही, आज शाम में ही जाके मैं मोबाइल का ये कंप्लेंट दूंगा। मोबाइल का कंप्लेंट ज़रूर दूंगा। जिस तरीके से ऐसा ओला ड्राइवर जो फ्रॉड करते हैं, जो ओला मालिक भी है, तो ओला मालिक से क्या अपील करना चाहोगे आप मैं तो यही ऐसे ड्राइवरों को मैं लेकर? तो यही अपील करूंगा, देखो इस बंदे का फोटो, आधार कार्ड, यासीन का सब मैं आपको दूंगा कि इसको है ना भाई कोई गाड़ी पे ना बिठावे। कि अगर ये एक आध दिन का चीज़ होती या खाली सिर्फ मेरे साथ किया होता तो ठीक है कि कोई जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ पैसे का प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसका मैंने हिस्ट्री निकाला है ना, इसके पीछे मेरे को 7 से 8 ओनर ऐसे मिले हैं, जिनके नाम मिले, मैंने उनसे बातचीत नहीं की है लेकिन 2-3 से बात भी की है। तो ये 7 से 8 ओनर ऐसे मिले कि जिनकी ये सेम इशू है। उनकी गाड़ी लेकर एक हफ्ते के लिए भाग गया है, उनका पैसा लेके चला गया, उनका मोबाइल लेके चला गया। लोगों ने इसके घर से इसका ना टीवी फ्रिज का सामान तक लेके गए अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अच्छा, ये सब आपको बाद में मालूम पड़ा? ये सब मेरे को बाद में पता चला।